इंडियन नंबर्स जहां जहां आए हैं वहां किस तरह के आपके लिए संकेत होंगे, कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपने ध्यान रखना है, प्राइमरी मार्केट से क्या एक्शन है, सारे संकेतों के साथ शो में शामिल है। आइए पहले यूएस मार्केट्स का रुख कर लेते हैं जहां थोड़े से मिक्स सिग्नल निकल के दिखाई दिए। नेहा हमारे साथ हैं, स्टूडियो में बनी हुई है। नेहा मॉर्निंग कल थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन सा था, अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट आ रहा है क्या वहाँ? देखिए डाउ इन एनी केस बहुत ज़्यादा सपोर्ट या आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था रैली में। नैस्डैक आप देख लें, एसएनपी देख लें, इनमें तो हमने देखा है कि इक्के दुक्के दिन ब्रेक लगा होगा, अदरवाइज यहाँ पर तो रिकॉर्ड रैली काफ़ी समय से जारी ही है। एसएनपी से शुरुआत करते हैं, चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में ये इंडेक्स कामयाब रहा है। नए ऑल टाइम हाई से महज 20 पॉइंट दूरी पर ही बंद हुआ है, 6381 टू बी प्रिसाइज इसका नया लाइफ हाई बनता दिखा। नैस्डैक में हमने देखा कि एक नया लाइफ हाई पार हुआ है, 21,113 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एग्जैक्टली इसका नया रिकॉर्ड हाई बना है। और लगातार दूसरे दिन हमने नैस्डैक को 21,000 के ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते देखा। जैसे आपने कहा कि डाउ ये थोड़ा डगमगाया है, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए एसएनपी को या नैस्डैक को इस तरह का सपोर्ट कहां से मिला। अल्फाबेट इसके बहुत मजबूत तिमाही नतीजे आए, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो गूगल पेरेंट कंपनी है, इसने जिस तरह के दमदार नंबर्स दिए हैं और गाइडेंस दी है आगे के लिए, इसने एसएनपी को सपोर्ट प्रदान करने का बहुत अच्छा काम किया। हालांकि बाद में हमने देखा कि टेस्ला, आईबीएम के जिस तरह के नंबर्स निकल कर आए, जैसी गाइडेंस कमेंट्री आई, स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए, तो आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई छुई, लेकिन ये दोनों इंडिसेस फिर रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरकर थोड़ा बंद हुए हैं। डाउ की बात करें, 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा और 316 अंकों की गिरावट लेकर डाउ बंद हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अमेरिकी जॉबलेस क्लेम्स में गिरावट आई है, जो कि जॉब्स मार्केट के लिहाज से अच्छा है। फेडरल रिजर्व के दौरे पर ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में कुछ तीखी बहस जरूर नजर आई। ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर एक बार फिर से दबाव बनाया है। डॉलर इंडेक्स 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा, 97 के ऊपर आया है और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.4% के नीचे स्थिर बनी है। सोने में 2 दिनों से गिरावट जारी है। चांदी दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुई है। हालांकि अगर देखा जाए हफ्ते के लिहाज से चांदी 2.25% मजबूत है। कच्चा तेल यहाँ 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है। ब्रेंट क्रूड 1% चढ़ने में कामयाब रहा। अमेरिकी क्रूड भंडार में अनुमान से कहीं ज्यादा गिरावट दिखी है और ट्रेड डील्स पर जो अभी हम देख रहे हैं बहुत स्मूथली सब कुछ हो रहा है, कोई नेगेटिव बयान निकल कर नहीं आ रहा है, ये बात मार्केट को पसंद आ रही है और इसी कारण से हमने देखा है कि ग्लोबल मूड माहौल डिमांड के पर्सपेक्टिव से क्रूड के लिए अच्छा बन रहा है। कॉमिक्स कॉपर पर नजर रखनी है, चौथे दिन यहाँ रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है और इस महीने अमेरिका में कॉपर की कीमतें 15% मजबूत हुई हैं। लंदन मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर में 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है और जिंक जो कि 4 महीने की ऊंचाई पर था, 6 दिनों से मजबूत था, यहां पर भी हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते देखी है। तो अर्निंग्स